गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा व्याकरण का टॉपिक है। तो विशेषण में हम लोग आज परिभाषा, भेद और उनके उदाहरण। तो सबसे पहले आइए देखते हैं परिभाषा क्या है विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा, ये सब क्या है? ये सभी विशेषण हैं। जैसे चंद्रमा काला है, तो काला क्या है? विशेषण है, और चंद्रमा क्या है? विशेष्य है। ठीक है। वह काला घोड़ा, तो काला क्या है? विशेषण है, और घोड़ा क्या है? विशेष्य है। इसी प्रकार ये विशेषण शब्द दिए गए हैं नीचे। आगे हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्य रूप से जो है 4 भेद होते हैं। वो पहला है गुणात्मक विशेषण, दूसरा है परिणाम ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको परिमाणवाचक विशेषण, परिणाम नहीं है, दूसरा ये परिमाण, माँ करेंगे आगे, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले देखते हैं गुणात्मक विशेषण। गुणात्मक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, पुराना, झूठा, सफ़ेद आदि। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से समझिए। गाय का रंग सफ़ेद है। गाय का रंग सफ़ेद है, तो सफ़ेद क्या है? गुणात्मक विशेषण है। किसका? गाय का। गाय का गुणात्मक विशेषण क्या है? सफ़ेद। मंजू का घर पुराना है। मंजू का घर पुराना है, तो यहाँ पर पुराना क्या है? गुणात्मक विशेषण। किसका? मंजू के घर का। तो ये रहा गुणात्मक विशेषण। तीसरा देखिए, दूसरा है परिमाणवाचक। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ठीक कर दिया है, परिणाम जो लिखा था उसको परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम, ठीक है, परिमाण ठीक लिखा है, परिमाण मतलब माप तौल का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसका बोध हो? माप तौल। जैसे 1 किलो घी, 2 किलो दूध, 3 किलोमीटर, कम लोग, थोड़ा पानी। तो यहाँ पर माप तौल, संख्या या माप तौल नहीं, सॉरी, माप तौल का पता लगे। संख्यावाचक अगले में आ जाएगा। तो किसका पता लगे? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आपने देख लिए। अच्छा, इसके भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, 2 पार्ट्स हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में देखिए 1 किलो, 2 किलो दूध, 3 किलोमीटर, 5, कोई संख्या निश्चित है तो वो निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या है? कम लोग, थोड़ा पानी, बहुत सी चीज़ें, वे लोग, ये जिस पर कोई निश्चितता नहीं है। अगला देखिए संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किताब, 4 मित्र, कुछ छात्र, कई लोग, 7 दिन, 10 वर्ष आदि, जिनसे संख्याओं का बोध हो। अच्छा, ये संख्यावाचक विशेषण जो है इनको भी
दो भागों में बांटा गया है। इसके भी दो भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या जहाँ पर काउंटिंग फिक्स है, जैसे 10 किताब, 4 मित्र, 10वां भाग। और अनिश्चित संख्यावाचक में जहाँ संख्या निश्चित नहीं है, कुछ छात्र, कई लोग, हाँ, आदि। और इसका अंतिम भेद जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का अंतिम भेद क्या है? सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, ध्यान रखिए। वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा की ओर संकेत करते हैं या वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या? वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह किताब हिंदी व्याकरण की है, तो यह शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, किसकी ओर इशारा कर रहा है? पुस्तक की ओर, किताब की ओर। वह आदमी घर जा रहा है। वह आदमी, तो वह जो है क्या है? वह सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है। इस प्रकार ये आपका संक्षिप्त में विशेषण चैप्टर पूरा हुआ। वैसे तो ये पहले भी पढ़ा दिया गया था,